हेलो एवरीवन। गेट 2022 में ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रॉब्लम आया था प्राइमल एंड डुअल से। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करना है, एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को टिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जांपल है हमारा वो है, मान लीजिए इसी के तरीके से हमें प्राइमल लेना है, तो हम प्राइमल ले लेते हैं मिनिमम ऑफ 2x1 प्लस 3x2। अब यहाँ पे इक्वलिटी की कंडीशन है, यानी अगर हम x1 इक्वल टू 4 ले लें और x2 इक्वल टू 3 ले लें और हमारा x1 क्या हो, पॉजिटिव हो, और x2 हमारा क्या हो, वो पॉजिटिव और इक्वल टू 0 हो। ये कंडीशन हमने ले ली बाय एग्जांपल। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से क्या है कि प्राइम फिजिबल सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि ये कंडीशन जितने कांस्टेंट है वो कंडीशन फॉलो करे और एक ये वाली कंडीशन फॉलो करे। तो ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो वो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन यही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, मीन्स ग्राफिकल मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x1 इक्वल टू 4, यहाँ पर कोई x1 है जो यहाँ पे हमारी एक लाइन गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है y1 यानी x2, यानी ये क्या हो जाएगा 0 एंड 3। ठीक है, ये इनको कट करेगा, ये पॉइंट होगा हमारा 4 एंड 3। अगर हम फेजिबल सोल्यूशन की बात करें तो ये फेजिबल सोल्यूशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, x को 0 लेते हैं, y x2 को 0 लेते हैं इस वाली इक्वलिटी के लिए, x2 को, तो क्या ये होल्ड करेगा? नहीं। तो इसलिए ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। अब 0 0 और 3, अब यहाँ पे क्या है कि x1 को 0 ले लीजिए, x2 को 3 ले लीजिए, तो क्या 4 के इक्वल होगा? नहीं। तो यानी ये जो होगा, ये जो दो पॉइंट होंगे, ये हमारे क्या होंगे, फिजिबल सोल्यूशन नहीं होंगे। फिजिबल सोल्यूशन हमारा सिंगलटन एक पॉइंट होगा जो होगा 4 एंड 3। 4 एंड 3 को अगर हम इसमें रखेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा 8 और 9 यानी 17। तो इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो 17 आएगा। अब बात करते हैं डुअलिटी की। तो अगर हम इसे डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ 4x1 और प्लस 3x2। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अब इसकी कंडीशन अगर हम बनाएंगे, ठीक है, इसको y1 ले लेते हैं, y1 y2, तो y1 लेस देन और इक्वल टू 2 एंड y2 लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है, y1 और y2 जब इक्वलिटी कंडीशन आ जाती है, डुअलिटी में हम जब चेंज करते हैं तो वो कंडीशंस क्या हो जाती है, y1 और y2 यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब y1 y2 प्लस माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो y1 और y2 अनरेस्टिकेटेड है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी साइन ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी ले सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, तो ग्राफिकल मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y1 क्या हो जाएगा हमारा, y1 हमारा जो है यानी ये वाला पॉइंट, ये हमारा 2 एंड 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 एंड 3, और इनको कट करते मतलब ये पूरी की पूरी लाइन आएगी इसमें। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 एंड 3। अब इसमें क्या है, क्या ये दोनों फिजिबल सॉल्यूशंस में आएंगे, देखते हैं। ठीक है, अगर हम y1 को 2 लेते हैं, यहाँ पे y1 को 2 लेते हैं और y2 को 0 लेते हैं, तो हाँ आ रहा है। इसका मतलब है ये सारे के सारे रीजन जो हमारे माइनस प्लस वाले, सारे के सारे रीजन, इसके नीचे वाले सारे के सारे रीजन, ये हमारे क्या होंगे, फिजिबल सोल्यूशन होंगे। अब फिजिबल सोल्यूशन में कॉर्नर पॉइंट पे हम सोल्यूशन अगर हम निकालें, तो सोल्यूशन अगर हम निकालें तो इसके लिए जो पॉइंट्स आएगा वो 8 हो जाएगा, और इसके लिए जो होगा वो 17 होगा, इसके लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा 9। अब आप देखिए इसमें बोला क्या है कि सबसे पहली कंडीशन बोली है कि C का ट्रांसपोज, यानी C का ट्रांसपोज x नॉट ग्रेटर देन, ये प्राइमल जो होगा, प्राइमल का जो फिजिबल सोल्यूशन होगा वो इसके फिजिबल सोल्यूशन से बड़ा होगा। तो कैसे, देखिए अगर हम यहाँ इस डुअल का देखेंगे, 8 और 9 और 17, ये हमेशा 17 से, जी डुअलिटी के जितने भी हैं वो 17 से छोटी ही आ रही है, और यहाँ पर एक ही फिजिबल सोल्यूशन है जो 17 है, यानी सारे के सारे फिजिबल सोल्यूशन इससे छोटे आ रहे हैं, इक्वल भी आ रहे हैं बट छोटे आ रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारी हमेशा सही होगी।
ठीक है, ये कंडीशन हमारी ऑलवेज ट्रू होगी। अब रही बात फिजिबल सोल्यूशन, अब रही बात ऑप्टिमल सोल्यूशन की। ठीक है, अगर ये कंडीशन इस कंडीशन के इक्वल हो गया, मीन्स कि बराबर हो गया, तो क्या होगा? अब देखो एक्स नॉट मीन्स कि एक्स नॉट यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 यहाँ पर फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, इसके लिए क्या है हमारा, तो ये सेम कंडीशन है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन और फिजिबल सोल्यूशन हमारी, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है प्राइमल की और ऑप्टिमल सोल्यूशन है डुअल की, वो हमेशा इक्वल होगी। तो जो अगर इक्वल होगी तो एक्स नॉट जो होगा वो ऑप्टिमल होगा। ठीक है, तो ये सी भी हमारा सही होगा, डी भी सही होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए होगा, सी होगा एंड डी होगा, बी नहीं होगा। रीजन बी इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर इक्वलिटी की कंडीशन है, ना कि ग्रेटर देन और इक्वलिटी की। तो ये एग्जाम्पल है, सबके लिए ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम इस एग्जाम्पल से ट्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी डी इज करेक्ट। थैंक यू।